नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिकारी। आज तारीख है जनवरी 31 वर्ष है 2025। आप लोगों को पता होगा कि कुंभ का मेला चल रहा है और उसमें भगदड़ के चलते 30 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये आंकड़ा सच है कि नहीं, उस पर भी बहुत सारे विवाद है। भगदड़ क्यों हुई, किन कारणों से हुई, वो भी अभी स्पष्ट नहीं है। मीडिया ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे भी खबर है कि कहीं पे लाठीचार्ज वगैरह हो रहा था, जिसके चलते लोगों को भागना पड़ा, लोगों के सामान चले गए, कुछ लोग अभी भी लापता है और ये सब चीजें चल रही है। अगर इस पे कमीशन बिठाया जाए तो बहुत सारे पुलिस अधिकारी हो गए और कुछ कलेक्टर बाबू भी हो गए जो कि इसमें आरोपी बन सकते हैं, क्योंकि उनकी ही निगरानी में ये सब चीजें चल रही थी। अब कमीशन बनता है कि नहीं बनता वो तो अलग बात है, मगर मैं समझता हूं कि बनना चाहिए। अगर एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह, अगर एक रिस्पॉन्सिबल लोकतंत्र की तरह अगर हमें अपने लोगों की जान की चिंता है, तो उनकी जान के जो भी कसूरवार है, उनकी मौत के लिए जो भी कसूरवार है, उनको न्याय दिलाने के लिए एक कमीशन बनना चाहिए कि आखिर में हकीकत है क्या। जो भगदड़ की बात है कि लाठीचार्ज हुआ था या फिर धक्का मुक्की हुई थी या रास्ते बंद कर दिए गए थे, ये जो भी बातचीत हो रही है उसमें कितना सत्य है, कितनी सच्चाई है, इस पे कमीशन बैठना चाहिए और हिसाब किताब होना चाहिए जिनकी गलतियां है उनका। मगर ये सब हुआ नहीं। सरकार ने घोषणा कर दी कि हम इतने लाख रुपए मुआवजा देंगे। कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं उस पर। तो सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने कुछ बुड्ढों को सुना बातें करते हुए कि पब्लिक ही इतनी ज्यादा है, क्या कोई क्या कर सकता है। पब्लिक ही बहुत ज्यादा है। और बेसिकली मैं इन सब चीजों में पढ़ता नहीं हूं। बेसिकली मैं किसी की बातों में घुसता नहीं हूं, मगर जब मैं बकवास सुन रहा था, ऐसे मुझे सुनने में आ गया ये बात। तो मुझे एक चीज समझ आई कि ये जो लोग कहते हैं कि पब्लिक ही बहुत ज्यादा है, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की चाट रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से ये जो कहने का मतलब है कि पब्लिक ही बहुत ज्यादा है, कोई क्या ही कर सकता है, इसका मतलब तो यही हो गया कि पब्लिक की गलती है। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि पब्लिक की गलती है, पब्लिक अपनी गलती से मरी। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि पब्लिक ही बहुत ज्यादा हो गई थी, क्या ही कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है ना, बहुत कुछ किया जा सकता है। मगर मुझे, अब मैं क्या ही कहूं, सरकार की जो चाटने की हद होती है ना, वो भी ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। और ये आपको हर जगह दिख जाएगी। जो लोग हैं ये मानसिकता वाले जो कि सरकार की चाटते रहते हैं, ये आपको सब जगह मिल जाएंगे। सरकार की चाटने में इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है। अब ये जो लोग कहते हैं कि लोग ही बहुत ज्यादा थे, भीड़ ही बहुत ज्यादा थी, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लोगों की गलती है। और दूसरा मतलब ये निकला कि सरकार की कोई गलती ही नहीं है। सरकार की कोई गलती नहीं है। ये जो बजट आवंटन किया गया 6-7 हजार करोड़ रुपए का, किसके पैसे का था, किसके पैसे का था? अगर 6-7 हजार करोड़ रुपए फेंकने के बाद भी अगर लोगों की जान पे बनी आ रही है, तो फिर उसका हिसाब किताब करने वाला कौन? या तो एक काम करो, जो 7,000 रुपए, जो 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो मत करो। लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो कि भाई तुम लोग कर दो अपने हिसाब से। मगर नहीं, सरकार ने स्पेसिफिकली बजट आवंटन किया 6-7 हजार करोड़ रुपए का। अब वो बजट का क्या हुआ, क्या नहीं, किसकी जेब में गया, पता नहीं। मगर फिर भी जो चाटने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि लोग ही बहुत ज्यादा है। लोग ज्यादा है तो क्या मारे जाएंगे? क्या लोग ज्यादा है तो क्या मारे जाएंगे? दुनिया में क्या बाकी जगह पे पब्लिक इवेंट नहीं होते? चाइना में क्या न्यू ईयर नहीं मनाया जाता, चाइनीज न्यू ईयर? वहां पे भी लाखों करोड़ों लोग जमा होते हैं, वहां तो नहीं मरते लोग। रसिया में फुटबॉल खेला जाता है, वहां पे भी दुनिया भर से लोग जमा होते हैं, वहां तो नहीं मारे जाते लोग। जर्मनी में भी कितने ही मैच होते हैं, कितने खेल होते हैं, वहां पे लोग नहीं मारे जाते। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस सबको बुलाता है, क्रिश्चियनों को।
वेटिकन सिटी में जब लोग जमा होते हैं, क्रिश्चियन जमा होते हैं दुनिया भर से, वहां तो कोई भगदड़ नहीं मचती, वहां पे लोग नहीं मारे जाते। ब्राजील के अंदर ओलंपिक होता है, दुनिया भर से कितने ही लोग जाते हैं, वहां नहीं मारे जाते। अभी कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, शायद फीफा वर्ल्ड कप, वहां पे तो नहीं मारे गए लोग। अमेरिका में सुपर बाउल हुआ है पिछले साल, लगभग सुपर बाउल फुटबॉल गेम है शायद, वहां पे भी लाखों लोग जमा हुए, हजारों लोग लगभग जमा हुए, नहीं मारे गए ना। तो कहने का मतलब यह है कि फिर हमारे देश में कैसे मारे जाते हैं लोग, कैसे मारे जाते हैं लोग। और जैसे ये खबर फैली, जैसे ये घटनाएं होने लगी, कहीं तंबू में आग लग गई, कहीं पे लोग मारे गए, कहीं पे लोग खो गए, सरकार को पता चला कि यार हमारी तो बदनामी हो रही है, किरकिरी हो रही है। सरकार ने तुरंत ही वीआईपी पास कैंसिल कर दिया, वीआईपी सर्किल, वीआईपी पार्किंग, सब कुछ कैंसिल कर दिया। कहा कि अरे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है हमारे यहाँ, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। सरकार ये साबित करने में लग चुकी है। कहा कि हमने तो सारा वीआईपी कल्चर कैंसिल कर दिया, तो फिर बनाया क्यों था? वीआईपी कल्चर किसके लिए है बताओ? देश के आम लोगों के लिए नहीं, वीआईपीओ के लिए है। मगर जो कुंभ का बजट आवंटन हुआ है 7,000 करोड़ रुपए वगैरह जो खर्च करके, वो तो देश के आम लोगों के खर्चे से हुआ है ना। तो देश के आम लोगों के खर्चे से वीआईपी लोगों को सुविधा देने का कोई तात्पर्य है क्या? नहीं है तात्पर्य। जिनके पैसे खर्च हो रहे हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, मगर नहीं। और यही तो विडंबना है इस देश की, क्या है बताओ मैं। तो आपको भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं बूढ़े बुढ़िया मिल जाएंगे जिनका काम धाम कुछ नहीं है, बेटा बेटी कमा के ला रहे, खा पी रहे और पूरा दिन सरकार के गुण गाए जा रहे हैं। और यही लोग माहौल बनाते हैं कि यार सरकार की तो कोई गलती नहीं है, और यही लोग फिर कहते हैं कि हाँ 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 सही कहा, सही कहा। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। आप और मैं, जो नई पीढ़ी है, जेन जी है, या उसके पहले भी जो बीटा वगैरह है, जो भी आप कहिए, हम यही कह सकते हैं कि हम सच्चाई को देखें, समझे और अपना वोट सही से उपयोग में करें। क्योंकि जो सरकार की चाटने वाले हैं वो तो चाटेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग नोटबंदी में भी चाट रहे थे, लॉकडाउन में भी चाट रहे थे, जीएसटी में भी चाट रहे थे, हर एक बात पे ये लोग सरकार की चाटेंगे। और भुगतना किसे पड़ेगा? सबको पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें, आपको और हम सबको अपना वोट सोच समझ के देना है, अकाउंटेबल लोगों को, अकाउंटेबल सरकार को। तो यही था मेरा वीडियो। सुबह जब मैं ये सुन के ऑफिस गया, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया कि चल क्या रहा है इस देश में। लोग मारे जा रहे हैं और यही लोग लोगों की गलती निकाल रहे हैं कि लोग ही इतने ज्यादा है, क्या ही करे, क्या करे। तो तुम्हारे जो विचार हो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर कुछ डोनेशन वगैरह देने की इच्छा हो तो नीचे यूपीआई आईडी दिया है, कुछ डोनेशन वगैरह दे देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो इट इज मी राज सिकारी साइनिंग ऑफ।